स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 14। कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की शेप और साइज जो होता है वो सेम होता है। तो मतलब ये आपके पास क्या आ गया, ट्रू। ठीक, साथ ही स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑफ द सेम साइज एंड शेप। दूसरा ये है आपके पास डेफिनेशन किसकी, सिमिलर ट्राइंगल्स की। सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। इनकी बज़ाहिर शेप जो होती है वो एक जैसी होती है लेकिन साइज एक जैसा नहीं होता। तो ये भी ट्रू है। सिमिलर का मतलब है देखने में एक जैसा होना लेकिन मेजरमेंट का चेंज होना। सिंबल यूज्ड फॉर अ कॉन्ग्रुएंट। तो ये सिंबल किसके लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्ग्रुएंट के लिए। थ्योरम में भी ये वर्ड यूज़ किया बच्चे मैंने। सिंबल्स यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी। ये वाला सिंबल किसके लिए है, सिमिलैरिटी के लिए। तो मतलब ये आपके पास ट्रू है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये भी आपके पास ट्रू है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट ये फॉल्स है। ज़रूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो बच्चे सिमिलर होंगी लेकिन सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्या आना था, नॉट कॉन्ग्रुएंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। जाहिर है थ्योरम फर्स्ट में आपने किया कि एक आपके पास लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा। किसी भी चीज़ का बच्चे एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट तो नहीं ना हो सकते। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। बच्चे जैसे ये दो पॉइंट्स हैं तो इन दो पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। तो ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। प्रोपोर्शन इज नॉन इक्विवेलेंट ऑफ टू रेशियोज। आपके पास दो रेशियोज हैं तो वो क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट होंगी। तो ये फॉल्स है, नॉन नहीं इक्विवेलेंट होंगी। क्या होंगी, इक्विवेलेंट। तो ये फॉल्स है। कंडीशन क्या है कि यहाँ नॉन का वर्ड नहीं आना था, इक्विवेलेंट आना था। रेशियो हैज़ नो यूनिट। तो आपको पता है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। बात क्लियर होगी बच्चे। अब इसके बाद देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हमने टॉप पे इसकी डेफिनेशंस कर ली। सिमिलर ट्राइंगल्स, इसकी भी सेकंड ट्रू फॉल्स की सेकंड डेफिनेशंस आपकी ये है। और कॉन्ग्रुएंट की कौन सी है आपके पास, पहली। और सिमिलर की कौन सी है, दूसरी। उसी पेज के ऑपोजिट साइड पे आ जाएं, वहाँ पे आपको रेशियो की डेफिनेशन गिवन है। The ratio between two alike quantities is defined as where A and B are the elements of the ratio। बच्चे यहाँ से यहाँ तक किसकी डेफिनेशन है आपके पास, रेशियो की। और इसके नीचे है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। दो रेशियोज के दरमियान इक्वलिटी के साइन को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन किसकी आ गई, प्रोपोर्शन की। तो ये आपके पास रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस भी क्लियर होगी और ये आज का लेक्चर भी क्लियर होगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, हमने टॉप पे इसकी डेफिनेशंस कर ली। सिमिलर ट्राइंगल्स, इसकी भी सेकंड ट्रू फॉल्स की सेकंड डेफिनेशंस आपकी ये है। और कॉन्ग्रुएंट की कौन सी है आपके पास, पहली। और सिमिलर की कौन सी है, दूसरी। उसी पेज के ऑपोजिट साइड पे आ जाएं, वहाँ पे आपको रेशियो की डेफिनेशन गिवन है। द रेशियो बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज वेयर ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द रेशियो। बच्चे यहाँ से यहाँ तक किसकी डेफिनेशन है आपके पास, रेशियो की। और इसके नीचे है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। दो रेशियोज के दरमियान इक्वलिटी के साइन को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डेफिनेशन किसकी आ गई, प्रोपोर्शन की। तो ये आपके पास रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशंस भी क्लियर होगी और ये आज का लेक्चर भी क्लियर होगी।